नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और उज्जैन के तराना में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। तराना में बाजार अब खुलने लगे हैं और इलाकों में शांति स्थापित की गई है। बाजार में पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और 25 से माफ कीजिएगा, पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दरअसल अशांति फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और जिस तरह की परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब वो बदल रही हैं और बदलती परिस्थितियों के बीच बाज़ार खुलने लगे हैं। सामान्य हो रहे हालातों को लेकर और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त तराना में जो हालात बने हुए थे उससे हालात अब कुछ भिन्न हैं, हालात अलग हो चुके हैं क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा बीते 24 घंटों में हुई घटनाओं को लेकर कार्रवाई की गई और अब हालात सामान्य हो रहे हैं, बाजार खुलने लगे हैं और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि आगे भी हालात सामान्य बने रहेंगे। तो तराना में जो हिंसक वारदातें हुई, उन वारदातों को देखते हुए अब तक लिए गए एक्शन और कार्रवाई की हम बात करें तो इस कार्रवाई से हालात अब सामान्य हो रहे हैं और वर्तमान स्थिति ये है कि जो दुकानों की और बसों की आगजनी की वारदातें हुई, अशांति फैलाई गई, उस पर कार्रवाई की गई और बाज़ार खुलने पर परिस्थितियां अब बदल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा दें प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान। और मिथिलेश और अजय पटवा हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। पहले मिथिलेश आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बनी थीं, जो घटनाएं घटित हुई थीं, अब उन पर कार्रवाई की गई है। जो लोग इसके पीछे थे या जो लोग इसके आरोपी कहे जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद अब बाजार खुलने लगे हैं, हालात को सामान्य करने का प्रयास हो रहा है, जो धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। मिथिलेश। और मिथिलेश तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अजय के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जो लगातार शुरुआत से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे। अजय, अभी क्या कुछ है अपडेट? ये देखिए, तराना में शांति का माहौल है एकदम, क्योंकि कल रात से ही लगातार जो है एकदम जो है अब शांति देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है, लोगों से अपील की जा रही है। वहीं साइबर की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है। कोई भी सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ जो अभी फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में जो लोग भी जिस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है मार्केट धीरे धीरे अब जो है कुछ क्षेत्रों का खुलने लगा है, क्योंकि एसपी प्रदीप शर्मा और रोशन सिंह भी खुद जो है होटलों के आसपास पहुंचे थे और कुछ दुकानें खुली हैं। इस रोड पे भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं। तो धीरे धीरे जो बाहर के क्षेत्र है उसको खुलवा दिया गया है। अब अंदर जो सिटी में अभी कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ मार्केट बंद है, क्योंकि धीरे धीरे अब जो है स्थिति सामान्य होती जाएगी और वैसे वैसे जो है मार्केट खुलने लगेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति बिगड़ी थी और एकदम जो है भारी पुलिस बल जो है अब धार में जो आयोजन था कल भोजशाला में, उसके बाद वहाँ से जो बल को बुलाया गया है, यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो उसके बाद जो है अब पुलिस की संख्या ज़्यादा अधिक हो गई है। तो इसके कारण जो है अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि स्थिति को सामान्य किया जाए और लोगों को अब धीरे धीरे जो है लोगों की आवाजाही जो है सड़कों पर देखने में मिल रही है।
है, जिससे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन जो है अभी फिलहाल जो है पुलिस को एसपी और कलेक्टर जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साइबर की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से जो है निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय। और बढ़ते आगे, उज्जैन की तराना में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक हिंसा में शामिल 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 5 वो आरोपी हैं जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता से मारपीट की थी और बाकी आरोपियों पर पत्थरबाजी और आगजनी कर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और जानकारी के मुताबिक करीब 50 लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की वारदात में शामिल होकर के अशांति फैलाई और तराना में धारा 144 लागू है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन्स के जरिए संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि हिंसा का एक भी आरोपी नहीं बच पाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उज्जैन के तराना में हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा और अशांति के पीछे लोगों पर कार्रवाई जारी है। उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार देर रात शुरू हुआ जो विवाद है, आज शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया। हिंसा में तब बदल गया, हालात तब बेकाबू हो गए जब इस बस में आग लगा दी गई। ललित, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस बस में आग लगा दी गई और जब इस बस में आग लगा दी गई उसके बाद से हालात और बेकाबू हो गए। उसके बाद कई घरों पर पथराव किए गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, मंदिर पे पथराव किया गया और कई सारी गाड़ियों में जमकर पत्थर बरसाए। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ललित इस वक्त आपको तराना से, और इस बस की तस्वीर से समझ सकते हैं बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आखिर तराना में उपद्रवियों ने कितना बवाल मचाया, कितना बवाल मचाया उन्होंने। उसकी तस्वीर है, ये एक एक तस्वीर हम इस वक्त आपको तराना की सड़कों से दिखा रहे हैं। हालांकि ये बस जो है ये बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड से जो इस बस के मालिक हैं इस बस को हटाना चाह रहे थे क्योंकि कल देर रात कई सारी बसों में लगभग 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ हुई थी। तोड़फोड़ के बाद वो अपनी बसों को आज यहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन आगे का जो रास्ता है ललित, वो रास्ता पूरी तरीके से बंद था। बंद होने की वजह से ये बस बाहर नहीं जा पाई और आज दोपहर बाद इसमें उपद्रवियों ने आग लगा दी और जब इस बस में आग लगी तो उसके बाद से यहाँ के हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। हालांकि इलाके में तनाव है, प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। अगर किसी ने कोई भी भ्रामक जानकारी या कोई अफवाह फैलाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या कुछ तराना में हुआ। सब कुछ ठीक चला था, अचानक से ये क्या कुछ हो गया तराना में? तराना में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये आज जब बस में आग लगी उसके बाद में ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब उसके बाद ही हिंसक गतिविधियां हो रही हैं। जब इस बस को आग के हवाले कर दिया। वैसे कल रात को भी 12 बसों में तकरीबन तोड़फोड़ हुई थी, 12 से अधिक बसों में, और उसके बाद में फिर शांति थी। फिर आज दिन में भी माहौल ठीक था, पर ये इसके बाद में 2-2:30 बजे के बाद में ये तनाव बढ़ा है वापस से जी। क्या मंदिर पे भी कुछ पथराव किया गया, वो तस्वीर भी सामने आया। क्या कुछ यहाँ पर कहाँ पे और पथराव किया गया और कौन सी वो गली है जहाँ से वो तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर कुछ लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से, मेरे को ठीक से नॉलेज तो नहीं है, पर शायद जो मेरे सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, नई बाखल का शायद सुनना है कि उस तरफ कुछ तनाव हुआ है और नई बाखल साइड में भी कुछ घटना हुई है इस प्रकार की, जैसा आप कहना है। फिलहाल फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, अपील की जा रही प्रशासन से। प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। किस वजह क्या लगता है, क्या वजह रही इसके पीछे ये जो कुछ हुआ? मूल प्रकरण तो शायद सबको पता ही होगा कि कल विप के पूर्णकालिक कार्यकर्ता पे हमला किया 4-5 लोगों ने प्लानिंग करके, वो टारगेटेड करके। वो पिछले 15 दिन से तराना में नहीं था, प्रदेश कार्य समिति थी उसमें था। कल ही आया, कल ही उस पर विवाद हुआ, उसके घर के यहाँ जाके हुआ। मतलब ये प्लानिंग की गई मानसिक रूप से सोच समझ के। आज भी जो बस का विवाद हुआ या दूसरी कोई घटना हुई, ये जुमे की नमाज के बाद हुई, जब नई बाखल जिसको कहते हैं वहाँ मंदिर पे विवाद हुआ और कुछ हिंदू घरों में पत्थरबाजी की गई। नमाज के बाद कुछ हुड़दंग निकला, उन्होंने विवाद किया। गलती हमारे बच्चों की भी है जिन्होंने रात को इस तरह से, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलेगी। का कोई मजहब नहीं होता है, उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है, दंगाई उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है।
बिल्कुल बराबर, उपद्रवियों का कोई मतलब नहीं, जिन्होंने रात को किया उनको भी वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। हम बस स्टैंड में मौजूद हैं। सबसे पहले टूटे हुए कांच के आपको टुकड़े दिखा देते हैं। ये टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं और ये तस्वीर तराना की है और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है एक तरफ जली हुई बस तो दूसरी तरफ ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े, यानी आगजनी, पत्थरबाजी, जमकर बवाल हुआ इन उपद्रवियों ने और दो समुदाय के बीच में ये उपद्रव हुआ। दो समुदाय के बीच की जो विवाद की बात सामने आ रही है कि बीएचपी नेता पर जब हमला हुआ उसके बाद से देर रात एफआईआर दर्ज हुई और लेकिन मांग ये की जा रही थी कि जो भी आरोपी उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आज दोपहर में, आज जब जुम्मे की नमाज थी उसके पहले थाने का घेराव किया गया, जमकर यहां पर हंगामा देखने को मिला और जब जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर तराना में उसके बाद जमकर कितना बवाल मचा, उपद्रवियों ने यहाँ पर कितना बवाल मचाया। अब पूरे इलाके में तनाव है। इस वक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, हर गली में पुलिसकर्मी मौजूद। अगर इस वक्त देखेंगे आप तो हम जिस चौराहे पर मौजूद उसमें उस चौराहे पर आपको पुलिस का एक फोर्स नजर आएगा, चारों तरफ आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ललित, यहां से उन सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है जिसमें तोड़फोड़ हुआ था, क्योंकि बार बार जब भी वो तस्वीरें सामने आ रही थी या जो लोग वहां से गुजर रहे थे वहां पर वो खड़े हो रहे थे, वहां पे लोग वीडियो बना रहे थे और कहीं ना कहीं उस जगह पर जहां पे हम मौजूद हैं इसी जगह पे लोग बार बार आके उस टूटी हुई बसों का जो जिसमें आग लगी या जिस बसों में पत्थरबाजी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर लोग आकर वीडियोस बना रहे थे, भीड़ लग रही थी, इसलिए तत्काल यहां से उन बसों को भी हटा दिया गया है। लेकिन ये कांच के टुकड़े हम इस वक्त उसी बस स्टैंड से दिखा रहे हैं तराना के, जहां पर कल गुरुवार देर रात जमकर तोड़फोड़ हुई, यानी कल देर रात जो बवाल शुरू हुआ था आज दोपहर बाद, शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया और हिंसा की तस्वीर हमने दिखाई। लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं और खासतौर पर ललित जो भी वीडियो सामने आ रहा है, जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, जो भी वीडियो सामने आ रहा है उसमें लोगों की पहचान की जा रही है, पहचान के बाद उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए कई सारे तस्वीर सामने आए। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है इसके ठीक पीछे वो नई बाखल के इलाका है जहां पर कुछ लोग जो उपद्रवी हैं वो मंदिर पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ की वो तस्वीर सामने आई जिसमें नीचे से लोगों के घरों पर पत्थर फेंका जा रहा था, लोग वहां से आसपास से अपने आप को बचाकर निकलते हुए नजर आ रहे थे, तो लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, लोग डरे हुए, सहमे हुए। लेकिन तराना के अंदर इस वक्त पूरा इलाका जो है वो तनाव की स्थिति में है। छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी मौजूद है और सबसे बड़ी बात है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, शायद लोगों को भरोसा हो, यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि अब पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन देखिए स्पष्ट है, अधिकारियों ने कह दिया कि अब किसी ने अगर उपद्रव मचाया तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम तराना में मौजूद हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक दुकानें जो हैं, अगर तस्वीर देखेंगे आप तो बाजार पूरी तरीके से बंद है, ताला लगा हुआ है। पूरे तराना में इस वक्त तनाव का माहौल है। जिस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ पर हिंसा मचाई, जमकर यहाँ पर उपद्रव मचाया, उसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ऐसी ही दुकान पर जी भाई साहब, आप यही दुकानें आपकी बंद है, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या कुछ हुआ था? एक हिंदूवादी नेता पर हमला करा, उसके तनाव के कारण और हिंसा जो भड़की है उसके कारण सब में एक गुस्सा था, एक वो था कि इसी के कारण हिंसा और इसके कारण ही दुकानें बंद रखी गई है। सब लोगों में एक तरह से एक वो था कि नहीं ये गलत हुआ है, बहुत उसके साथ बहुत गलत हुआ। आज आप लोगों ने उस विरोध में दुकानें बंद कर उस विरोध में भी, हाँ उस विरोध में दुकानें बंद रखी सबने। अब दुकानें बंद कर रहे हैं आप, यानी अब जो जिस तरीके से पूरा हिंसा हुआ उसके बाद से दुकानें आप लोग बंद कर रहे हैं? नहीं, उसके पहले ही बंद कर दी थी, सुबह से बंद थी। बंद कर दी थी सुबह से? हाँ सुबह से बंद। अब शायद जिस तरीके से हिंसा और जिस तरीके से अब यहाँ तनाव की स्थिति है उसके बाद से क्या आप लोग दुकानें खोलेंगे, अभी बंद रहेगी? नहीं, बंद ही रहेगी, अभी दुकान बंद रहेगी। बंद रहेगी। मतलब उनको वो नहीं न्याय मिलता है जब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक। लास्ट भी अभी एक बचा हुआ है, 4 या 5 पकड़ा चुके हैं, एक बचा हुआ, जब तक नहीं पकड़ा जाते हैं जब तक बंद ही रहेगी। उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए जल्दी। लेकिन आज जिस तरीके से तराना के अंदर हिंसा हुई, उपद्रव मचा, जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, बस में आग लगा दी गई, पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल, इस पर क्या कहेंगी? इस पर बस यही है कि जैसे बीएचपी का वो तो बैठा हुआ था अपने घर के बाहर ही, कुछ लोगों ने उसको वो तो हमेशा अच्छे काम करता था, गौरक्षा के लिए आगे आता था, या ये लव जिहाद के मामले में सब में इनके लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। सिर्फ इसी प्रतिशोध के कारण उन लोगों ने उसको निशाना बनाया और उस पर हमला किया। उस पर हमला करने के जो हमला किया उस पर उसके प्रति सबका गुस्सा था एक कि ये गलत हुआ है। तो आप लोग भी शटर बंद करके, दुकान बंद करके घर के अंदर ही सुरक्षित है?
हाँ नहीं बाहर आए थे हम, बिल्कुल हाँ। बाहर आए थे हम, सब आए थे क्योंकि उधर से वो भी आए थे, इसलिए हमारे को भी आना जरूरी था क्योंकि हिंदू कब तक नहीं निकलेगा घर से बाहर। डर का माहौल तो रहता ही है और बेशक ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इलाके के अंदर तनाव का माहौल है, दुकानें बंद है, लोग अपने घरों के अंदर हैं, तराना की गलियां हैं और इस गलियों में लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने घर के बाहर मौजूद हैं, लोगों के घर बंद है, ताले लगे हुए हैं दुकानों के बाहर में। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे तराना में इस वक्त तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तनाव के माहौल को देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त नई बाकल में मौजूद हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों के जो घर हैं वो बंद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ठीक पास में ही। अगर आप देखेंगे तो इस नई गली के पास से ही आपको तस्वीरों में दरगाह नज़र आएगी और ठीक दरगाह के पास में ही एक पीछे की तरफ में एक मस्जिद भी है। और आज जो तराना के अंदर हिंसा हुआ, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हिंसा की शुरुआत जो है इसी जगह से हुई थी। अचानक से भीड़ इस जगह से निकलती है और अचानक से भीड़ जो है इस नई बाकल की तरफ जाती है। जैसा जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बताया, जिन्होंने इस पूरी हिंसा को अपने आंखों से देखा है, तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि बिल्कुल इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि नई बाकल और नई बाकल से बिल्कुल ये पास में ही लगा हुआ दरगाह है और ठीक इसके पास में पीछे की तरफ में की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद है और यहीं से आज जो हिंसा की अगर बात की जाए तो हिंसा की शुरुआत आज इसी जगह से हुई थी और ये वो जगह है जहाँ से आज हिंसा शुरू हुआ और जमकर पूरे तराना के अंदर उपद्रवियों ने बवाल मचाया, बस के अंदर आग लगा दी और तराना के अंदर हालात उस समय और बेकाबू हो गए जब एक बस में आग लगाई गई। उसके बाद से उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ किया, जमकर आगजनी की, पथराव किया और पूरी घटना के कई सारे वीडियो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि 15 लोगों को अरेस्ट अब तक कर लिया गया है। लगातार जिनकी पहचान हो रही है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरे इलाके में अब 144 धारा 144 पे लागू कर दी गई है।